हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th में आपको पाठ 4 पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है। आइए हम आपको संज्ञा की परिभाषा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होती क्या है। बच्चों, जितने भी नाम वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, दशा हो, अवस्था परिवर्तन हो, है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। जैसे राम, श्याम, मोहन, हरि, ताजमहल, लाल किला, हिमालय, यमुना, गंगा, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, सुख, दुख, है ना, ये सब, बेंच, डेस्क, पंखा, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपके समझ में आ गई हो। आप एक चीज मन में बैठा लीजिए कि कोई भी नाम वाला शब्द है, जैसे राम, श्याम, हिमालय, यमुना, गंगा, रामायण, महाभारत, है ना, गरीबी, अमीरी, कटहल, है ना, इत्यादि, किसी सब्जी, फल इत्यादि का जो नाम है वो सब संज्ञा कहलाता है। देखिए, आइए पढ़िए। आज अविका का जन्मदिन है। इसमें देखिए, जितने भी लाल रंग से लिखा हुआ जो शब्द है वो क्या है, सब संज्ञा है। जैसे देखिए, आज अविका का जन्मदिन है, उसने नए वस्त्र पहने हैं, पूरे घर को सजाया गया है, अविका के बहुत से दोस्त आए हैं, वे सब अच्छे अच्छे उपहार लाए हैं, मेज पर एक केक रखा हुआ है, अविका केक काट रही है, सभी खुशी से तालियां बजा रहे हैं। बच्चों देखिए, अविका क्या है, संज्ञा है ना, नाम है। अब देखिए, वस्त्र है ना, ये क्या है, वस्तु है। घर क्या है, स्थान है ना। अब उपहार, ये भी वस्तु है। मेज वस्तु, केक ये भी वस्तु है। अविका यहाँ पे नाम है, केक वस्तु है, और खुशी यहाँ पे क्या है, भाव है। तो ये आपको हम पहले ही बताए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, या कोई अवस्था हो, ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा। तो देखिए, ये जो रंगीन शब्द हैं, अविका, दोस्त, व्यक्तियों के वस्त्र, उपहार, मेज और केक वस्तुओं के, घर, स्थान का तथा खुशी भाव का नाम है। व्याकरण में नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहां पर उसकी परिभाषा दी गई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं संज्ञा के प्रकार, या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम, तो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना। किसी वस्तु का नाम,
जैसे महाभारत पुस्तक, महाभारत की जो है, रामायण की पुस्तक है ना, ये, और स्थान का नाम जैसे मान लीजिए आजमगढ़, है ना, या लखनऊ, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये रामायण है, रामायण की पुस्तक है, और ये लोटस टेम्पल है ना, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष पुस्तक है, और ये विशेष स्थान है ना। तो ये क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, उपर्युक्त शब्दों में महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति का, रामायण एक विशेष ग्रंथ का, तथा लोटस टेम्पल एक विशेष इमारत का नाम है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जैसे किसी देश का नाम हो, जैसे भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, रूस, ये क्या है, देश का नाम। किसी भी नदी का नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, गंडक, ये नदी का नाम है। जैसे सागर या महासागर का नाम है, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर, तो ये उनका नाम है। उसी तरह से त्योहार का नाम, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, ये क्या है, पर्व का नाम है। दिन या महीने का नाम जैसे है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब है दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अभी जैसे ये कहा जाए लड़का, अभी देखिए, जैसे हम आपको कह दिए बच्चों, तो बच्चों में आप सभी आ गए ना, तो ये जो बच्चों शब्द है ये जातिवाचक शब्द है। लेकिन अभी उन्हें में से, आप में से किसी का हम स्पेशल नाम लेकर के बुलाएं, तब वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तब वो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी हम स्पेशल, किसी विशेष बच्चे को बुला रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बच्चों कह रहे हैं तो बच्चे जाति का हमें ज्ञान हो रहा है ना। उसी तरह से कार के अंतर्गत जितनी भी कारें आती हैं, है ना, वो सब आ जाएंगी। लेकिन अभी कह दिया जाए जैसे किसी स्पेशल कार का नाम, जैसे एम्बेसडर कार, है ना, जैसे मारुति में कई कंपनियां आती हैं, उसमें किसी विशेष कंपनी का नाम हम ले लें, कंपनी की कार को, है ना, तब वो हमारी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कार कहने से कार की समस्त जातियों का हमें ज्ञान होता है। उसी तरह से बगीचा कहने से भी ये एक अपने पूरे जाति या वर्ग का ये बोध करा रहा था, ये क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए, कुछ जातिवाचक संज्ञा नीचे दी गई हैं, जैसे वस्तु है, वस्तुओं में किताब, पेन, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। तो इनमें जितने भी फल होंगे, जितनी भी सब्जियां होंगी, जितने भी खिलौने होंगे, फूल होंगे, पेन होंगे, है ना, वो सब आ जाएंगे। लेकिन अभी देखिए, सब्जी में भी हम किसी विशेष सब्जी, जैसे फूल गोभी ले, है ना, मटर, पालक, तो नाम अगर हम लेंगे उनका तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सब्जी में वो सभी आ जाएंगे, इसलिए सब्जी शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से प्राणी में
लड़की, लड़का, औरत, आदमी, पशु, पक्षी आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा। अब थर्ड नंबर पे आ रहा है भाववाचक संज्ञा, जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए, जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं, बुढ़ापा, ये क्या है? अवस्था है। गरीबी, ये क्या है? दशा है। और हरियाली है ना, ये अवस्था का या दशा है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बुढ़ापा, गरीबी, हरियाली जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा या अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा या अवस्था का ज्ञान हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जैसे होती हैं, बुढ़ापा, गरीबी, हरियाली, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, इसके अलावा दो और संज्ञा का रूप होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। आपके सिलेबस में केवल 3 संज्ञा के रूप में 3 संज्ञा के बारे में ही मुख्य रूप से बताया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।